वो 30 दिसंबर की रात थी। हैदराबाद के यूसुफगुड़ा के एक कंपाउंड में कुछ लोग ताड़ी पी रहे थे। हर कोई नशे में धुत था। इसी कंपाउंड में 2 और लोग भी थे। इनमें से एक 50 साल की महिला और एक करीब 45 साल का पुरुष था। ये आदमी धीरे से उस महिला के पास गया और बातचीत करने लगा। उसने उससे कुछ देर बात की और इसके बाद दोनों उस कंपाउंड से बाहर निकल गए। वे दोनों शहर के बाहरी इलाके में किसी सुनसान जगह की तलाश में चल पड़े। यूसुफगुड़ा से ये दोनों घटकेश्वर के पास अंकुशापुर पहुंचे। यह एक सुनसान जगह थी। दोनों ने यहां पहुंचकर थोड़ी और शराब पी, लेकिन इसके बाद दोनों का आपस में झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आदमी ने एक पत्थर महिला को दे मारा और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह वहां से भाग गया। इस घटना से केवल 20 दिन पहले ही 10 दिसंबर को भी ऐसा ही कुछ बालानगर ताड़ी कंपाउंड में भी हुआ था। ये शख्स वहां भी पहुंचा था। वहां भी उसे एक अकेली महिला मिली। ये महिला 35 से 45 साल के बीच की उम्र की थी। दोनों ने वहां शराब पी। उसने उसे कई सारी चीजें बताईं और बहला फुसलाकर बाहर ले गया। दोनों शहर के एक सुनसान इलाके की ओर चल पड़े। वे संगारेड्डी जिले के मुलुगु इलाके में मौजूद सिंगायापल्ली गांव जा पहुंचे। दोनों ने दोबारा शराब पी। इसके बाद उस शख्स ने महिला की साड़ी से ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस शख्स की यह दूसरी हत्या नहीं थी, यह 18वां मर्डर था। इस शख्स की बातों पर भरोसा करके उसके साथ जाने वाली कोई भी महिला अब तक जिंदा वापस नहीं लौटी थी। इस शख्स का नाम एम रामुलू है। यूसुफगुड़ा की महिला समेत इस शख्स ने 18 महिलाओं की हत्या की है। इनमें से सभी महिलाएं सिंगल थीं और इन सभी की हत्या एक ही तरीके से की गई थी। सभी हत्याएं हैदराबाद के बाहरी सुनसान इलाकों में हुई थीं। 9 हत्याओं के दौरान ही पुलिस इसे पकड़ सकती थी। 2003 में टूरपान पुलिस स्टेशन के इलाके में, 2004 में रायादुर्गाम पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में, 2005 में संगारेड्डी पुलिस स्टेशन, 2007 में रायदुर्ग स्टेशन के डुंडीगल स्टेशन के इलाके में, 2008 में नरसापुर में और 2009 में कुकाटपल्ली में 2 हत्याएं के सिलसिले में हत्यारे को पकड़ा जा सकता था। लेकिन पुलिस ने पहली बार नरसंगी और कोकटपल्ली इलाकों में हुई हत्याओं को गंभीरता से लिया। कड़ी जांच के बाद इन मामलों को सुलझा लिया गया। पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की। रामुल्लू के खिलाफ दर्ज किए गए दूसरे मामले तब तक अंजाम पर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन 2009 के कुकाटपल्ली और नरसंगी के मामलों में 2011 के फरवरी में रंगारेड्डी कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास और 500 रुपये का जुर्माना भरने की सजा दी। लेकिन रामुल्लू ने पूरी जिंदगी जेल में बिताने से बचने का एक प्लान बना रखा था। उसने एक मानसिक रोगी की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि वह वाकई में बीमार है। इसके बाद उसे एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में 2011 को भर्ती कराया गया। 1 महीने तक वहां रहने के बाद वह 30 दिसंबर की रात भाग गया। अपने साथ वह 5 अन्य कैदियों को भी भगा ले गया जो कि दिमागी बीमारी का इलाज करा रहे थे। इस सिलसिले में एसआर नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। जेल से भागने के बाद रामुल्लू महिलाओं की हत्या के अपने काम में फिर से लग गया। 2012 और 2013 में बोवेनपल्ली में 2 हत्याएं, 2012 में चंदानगर में, साल 2012 में डुंडीगल में 2 हत्याएं की और ये 5 हत्याएं महिलाओं की थीं। पुलिस ने इन हत्याओं पर फिर से ध्यान देना शुरू किया। मई 2013 में बोवेनपल्ली पुलिस ने रामुल्लू को पकड़ लिया। इस बार उसे 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। हमें नहीं पता कि रामुल्लू की कानून पर अच्छी पकड़ है या उसके पास एक अच्छा वकील है, लेकिन उसने 2018 में हाईकोर्ट में अपील की और अपनी सजा को कम करवाने में कामयाब रहा। 2018 के अक्टूबर में रामुल्लू के पक्ष में फैसला आया, उसे रिहा कर दिया गया। बाहर आते ही उसने फिर हत्याएं शुरू कर दी। 2019 में उसने शमीरपेट में एक और पट्टन चेरुवु में एक और हत्या की। इसके साथ ही अब तक वह 16 महिलाओं को मार चुका था। एक बार फिर उसे पकड़ा गया, उसे जेल में डाला गया और एक बार फिर जुलाई 2020 में वह जेल से रिहा होने में कामयाब रहा। हत्याओं का दौर जुलाई 2020 में रिहा होने के बाद उसने फिर से 2 हत्याएं की। 50 साल की महिला के पति ने उसके गायब होने के बाद पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद जुबिली हिल्स
पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया। 4 दिनों बाद घाटकेश्वर पुलिस को एक अज्ञात महिला की लाश मिली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अंत में हैदराबाद और राचनाकोंडा की पुलिस ने आपस में बात की। सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि महिला किसी शख्स से बात कर रही थी। फुटेज की पड़ताल से चीजें स्पष्ट हुईं। मामले की गहन पड़ताल की गई। इसके बाद मामले की जांच कर रही टीम ने 2009 के केस की पड़ताल की, जिसमें रामुल्लू को दोषी ठहराया गया था। जब जांच अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज में फोटोज को देखा तो उन्हें संदेह हुआ। जिस तरीके से मर्डर हुए उनका पैटर्न मिलता जुलता था। ऐसे में उन्होंने पुराने केसों को खंगालना शुरू कर दिया। इसके बाद रामुल्लू के इन घटनाओं में शामिल होने की पुष्टि हो गई। इसके बाद मामले की जांच कर रही टीम ने 2009 के केस की पड़ताल की, जिसमें रामुल्लू को दोषी ठहराया गया था। जब जांच अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज में फोटोज को देखा तो उन्हें संदेह हुआ। जिस तरीके से मर्डर हुए उनका पैटर्न मिलता जुलता था। ऐसे में उन्होंने पुराने केसों को खंगालना शुरू कर दिया। इसके बाद रामुल्लू के इन घटनाओं में शामिल होने की पुष्टि हो गई। रामुल्लू संगारेड्डी जिले के कांडी मंडल गांव से आता है। 21 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। कुछ वक्त बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। लोग कहते हैं कि इसके बाद उसने एक अन्य महिला से शादी कर ली, लेकिन मौजूदा वक्त में कोई भी उसके साथ नहीं रहता है। मौजूदा 2 हत्याओं के अलावा भी रामुल्लू अन्य 21 मामलों में अभियुक्त है। इनमें 16 हत्याएं और 4 चोरी की घटनाएं शामिल हैं। एक मामला पुलिस कस्टडी से भागने का है। इनमें से 2 मामलों में वह आजीवन कैद की सजा पाया हुआ है। कुल मिलाकर अब तक पुलिस की जानकारी में उसने 18 महिलाओं की हत्याएं की हैं। मौजूदा वक्त में घाटकेश्वर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही अपराध की सच्ची घटनाएं जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।